हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। रैंकिंग संबंधित क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए इस क्लास में। और रैंकिंग का वैल्यू आप लोग को बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ना। जैसे देखिएगा, कुछ बातें हम बताते हैं आपको। जैसे हम ले लेते हैं 0.79 और 7.9 पर रैंकिंग दे दिए ना, तो इसका वैल्यू क्या बनता है 7.9। और जितना संख्या पर रैंकिंग रहता है दशमलव के दायां साइड उतना 9 रख देते। दशमलव के दायां साइड में डबल संख्या पर रैंकिंग है, डबल 9 रख दिए। यही p/q के रूप में हो गया और यही भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है ना। और देखते हैं, जैसे लिख देता है 0.84 और 84 पर रैंकिंग देता है, क्या लिखते हैं 84 और भागा कितना संख्या पर रैंकिंग, डबल संख्या पर डबल 9 ना। कुछ बात और लेते हैं, जैसे दे देता है 0.73 और सिर्फ 3 पर रैंकिंग दे दे तो कैसे करेंगे ना। तो 0.73 पर जिसपे 7 और 3 है तो 3 पर सिर्फ रैंकिंग है, तो हमें क्या करना है कि टोटल वैल्यू लिख लेंगे। टोटल वैल्यू क्या है मेरे पास 73। टोटल वैल्यू कितना था 73। बिना रैंकिंग वाला संख्या माइनस कर लेते हैं, बिना रैंकिंग वाला संख्या माइनस कर लेते हैं। बिना रैंकिंग वाला संख्या क्या है मेरे पास 7 माइनस कर लेंगे दशमलव के दायां साइड में ही, ठीक है ना। बट्टा कितना संख्या पर रैंकिंग है, एक संख्या पर रैंकिंग तो 1 9 दे देंगे। एक संख्या पर रैंकिंग 1 9 दे दिए। और दशमलव के दायां साइड ही बिना रैंकिंग वाला संख्या कितना है, वो भी 1 है, वो भी 1 है, तो उसके बदले 1 0 दे दिए। यानी 73 में से 7 चला जाएगा। 73 में 7 चला जाए क्या हो जाएगा 64/90। कट रहा है, आप काट भी सकते हो। जैसे 32 बट्टा क्या लिख सकते हैं, इसको 45 लिख सकते थे। ये हो गया। कुछ और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.83 और 4 और हम आपको देते हैं 34 पर सिर्फ रैंकिंग। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो टोटल वैल्यू लिखेंगे। टोटल वैल्यू क्या है मेरे पास 834 माइनस करेंगे बिना रैंकिंग वाली संख्या। बिना रैंकिंग वाली संख्या क्या है मेरे पास 8, वो 8 माइनस कर लेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे जब आते हैं तो देखते हैं क्या डबल संख्या पर रैंकिंग है तो डबल 9। अब बिना रैंकिंग वाला संख्या एगो है तो 1 0, यानी 834 में से 8 घटा लेंगे तो 826 और बट्टा क्या हो जाएगा आपको 990 हो जाएगा। इस रूप में लिख सकते हैं। कुछ और भी लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपको 0.7325 और दे देते हैं 25 पर रैंकिंग, ठीक है ना। तो टोटल वैल्यू लिखेंगे 7325। टोटल वैल्यू 7325 बिना रैंकिंग वाला संख्या माइनस करते, बिना रैंकिंग वाला संख्या 73 माइनस कर लेते। अब बट्टा आ जाते, बट्टा में डबल संख्या पर रैंकिंग डबल 9 ना, डबल संख्या पर रैंकिंग डबल 9। अब बिना रैंकिंग वाला संख्या डबल है तो डबल 0 कर देते हैं ना। 7325 में 73 घटा लेंगे, यानी 5 में से 3 गया 2, 12 में से 7 चला जाएगा, बचेगा 5, ठीक है ना। ये बच गया 2 और 7252 बट्टा 9900, ये कटेगा। आपको काट के छोटा रूप कर देना होता है, ठीक है। अब देखिएगा एक और ले लेते हैं, हम आपको लिख देते हैं 1.63 और 63 पर रैंकिंग। 1.63 और 63 पर रैंकिंग दे देते हैं। तो बताइएगा 1.63 है तो 63 पर रैंकिंग के लिए क्या करेंगे, ये 1 है तो इसको दशमलव प्लस कर देते हैं। 1.63 तो 1 प्लस कर लेंगे और 63 बट्टा डबल 9 कर लेते, ये डबल 9 हो गया। अगर इसको और थोड़ा सा आप समझना चाहोगे, इसको लिखोगे पहले 1 प्लस 0.63 पर रैंकिंग, ये जो वैल्यू होगा इसके बराबर हो जाएगा ना। तो यहां पर 1 का 1 लिख दिए, प्लस का प्लस, ये 63 है तो 63 और डबल संख्या पर रखेंगे तो डबल 9 ना। तो 99 एकम 99 प्लस 100, मतलब 99 एकम 99 प्लस 63 ना, तो हो जाएगा 62, यानी 162 भागा 99, ठीक है ना। और भी बात लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। जैसे दे देगा आपको 2.43
और लिख देगा 3 पर सिर्फ रेखरिंग, 2.43 और सिर्फ 4-3 पर रेखरिंग। इसको पहले लिख लेंगे 2 प्लस 0.43 पर रेखरिंग, तो 2 प्लस, ठीक है ना, इसका जो मान होगा ये के बराबर है, ठीक है ना। तो 2 प्लस 0.43, तो पहले टोटल वैल्यू कितना 43, टोटल कितना 43, उसमें बिना रेखरिंग वाला संख्या क्या 4, 4 माइनस भागा एक संख्या पर रेखरिंग 1 9, बिना रेखरिंग वाला संख्या एगो है, उसके लिए 1 0 दे देंगे, यानी 2 प्लस 43 में 4 गया 39 भागा कितना हो जाएगा 90 ना। इसको हम लिख सकते हैं 2.39/90, कट है, कट भी सकते हैं ना, इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि रेकरिंग के बदले हम क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं ना, रेकरिंग के बदले क्या रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज बेसिक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे बताइएगा 1/3 है, 1/3 का मान क्या आता है, 1/3 का मान जो आएगा, जैसे 3 से आप भाग दोगे तो 0.333 ये आते चला जाता है, तो इसी को लिखा जाता है 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग। मतलब इस रेकरिंग का मतलब है कि वो 3 कई बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, समाप्त नहीं हो रही है ना। तो इसी को फिर क्या करेंगे 3 और बट्टा में रेकरिंग के मतलब कितना 9, तो 3/9 यानी 1/3, देखिए 1/3 इसके बराबर आ गया ना। जैसे एक और लेते हैं 2/6 लेते हैं, 2/6 लेते हैं, तो वही बात है 0. क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वही बात है 0.33 आ जाएगा ना। जैसे और एग्जांपल लेना चाहेंगे 15 अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे 25, तो पहले तो कट रहा है तो 5 या 15 और 25 क्या आया 3/5 आया। तो क्या इसमें रेकरिंग का वैल्यू संभव है, थोड़ा सा ये भी तो मिला सकते हैं ना, इसमें रेकरिंग का वैल्यू संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव है, जब आप 5 से भाग दोगे 3 में तो भाग नहीं लगता, तो पहले 0 डालोगे, तो यहाँ भी 0 और 5 6 क्या हो गया 30 हो गया, 5 6 30 कट गया, यानी कितना मारते हैं 0.6, ये कट मतलब वैल्यू पूर्णतः कट गया, इसमें रेकरिंग देने की जरूरत नहीं होती है। यानी एक ही अंक या 2 अंक या 3 अंक जब बार बार रिपीट करते जाती है वही सब अंक, उसके बदले में 9 रखा जाता है, उसके बदले में 9 रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। जैसे देखिए p/q के रूप में संख्या 0.121212 बराबर होगी, तो 0.12 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 0.12 बार बार आ रही है, 0.12 बार बार आ रही है, तो बार बार है तो उस पर रेकरिंग, तो 12 का 12 और डबल संख्या पर रेकरिंग तो 9, 12/9 या छोटा रूप करेंगे 3 चौक 12, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी 4 क्या है आपको 33 आया, 4 क्या है आपको 33 आया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। मेरी बात को समझे होंगे आप अच्छी तरह से। क्या हुआ 1 2 1 2 1 2 और डॉट डॉट दर्शा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 बार बार आ रहा है, तो बार बार जो संख्या आती है उसके ऊपर क्या रख देते हैं रेकरिंग रख देते हैं, उस पर क्या रख दिए रेकरिंग रख दिए, और जब रेकरिंग रखे तो 12 और डबल संख्या पर रखेंगे तो 9, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 0.76 पर रेकरिंग है, 0.76 पर रेकरिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे 76 और डबल संख्या पर रखेंगे 9, यानी 76 क्या हो जाएगा 90, 76/90 ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.47 है, 0.47 बराबर वाट, वही बात हो गया 47 और डबल संख्या पर रेकरिंग है तो 9 यानी 47/99, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 1.36 पर रेकरिंग आया, तो इसको हम बोले थे 1 + 0.36 रेकरिंग कर लेने के लिए ना, तो ये 1 प्लस तो 1 और 36 और डबल संख्या पर तो 9, डबल संख्या पर 9, ऑप्शन 9 वाला नहीं काट लेते इसको, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 1 + 4/11 का वैल्यू क्या होगा 11 के 11 + 4 यानी 15/15
15 बट्टा क्या हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। ये आपको 15 है, 15 बट्टा क्या हो गया 11, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 0.575757, देखिए 575757 जा रहा, डॉट दशा दिया तो 57 पर रेकरिंग हुआ, इसका मतलब 57 पर रेकरिंग हुआ, इसको लिख सकते हैं 57 और डबल संख्या पर रेकरिंग तो 99। अब 99 ऑप्शन और नहीं है, काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 19 या 57 और 3 से काटेंगे 33, यानी क्या आ गया आपको 19/33, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.8 पर रेकरिंग है, 0.8 पर रेकरिंग, तो 8 है, ये 8 हो गया, और ये रेकरिंग है, ये क्या है रेकरिंग, इस बदले क्या रखते हैं, इस रेकरिंग के बदले 8 और बट्टा में 9, 8/9 की, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.242424 किसके बराबर है, तो 0.2424 किसके बराबर है, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 0.24 पर रेकरिंग, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो 24 और बट्टा क्या कर लेंगे, दशमलव के बाद डबल संख्या पर रखेंगे तो 99। अब इसको काट भी सकते, 3 8 24 होता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 8 बट्टा क्या आ गया 33, 8/33, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा 0.18 और सिर्फ 8 पर रेकरिंग है ना, तो पहले हम क्या बताए थे इस टाइप क्वेश्चन के लिए, 8 टोटल वैल्यू लिख लो, 18 का 18 लिख लीजिए। ठीक है ना, बिना रेकरिंग वाला संख्या माइनस, बिना रेकरिंग वाला संख्या 1 है, उसको माइनस कर लिए, नीचे आ जाते हैं बाय में, नीचे जब बाय में आए बट्टा में, तो एक संख्या पर रेकरिंग तो 1 9, एक संख्या पर रेकरिंग 1 9, अब बिना रेकरिंग वाला संख्या भी 1 है तो उसके लिए 1 0, यानी 18 में गया 17, 17 बट्टा क्या हो गया 90, 17/90, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, हम उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी बात। आगे देखिए, पहले देखिए 0.623 पर रेकरिंग, 2-3 पर रेकरिंग है, तो पहले टोटल वैल्यू 623, टोटल वैल्यू कितना है यहाँ पर 623। अब इस 623 में रेकरिंग वाला संख्या माइनस करेंगे, रेकरिंग वाला संख्या क्या है मेरे पास 6 है, तो 6 माइनस करेंगे, कितना संख्या पर रेकरिंग है, डबल संख्या पर रेकरिंग है, तो 99, डबल संख्या पर रेकरिंग 99, अब बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है 1, तो 1 0, तो 623 में 6 घटाएंगे 617 और भागा 990, ऑप्शन इस रूम में नहीं है। 7 और 1 8, 6 14, आपको 3 से तो कटने वाला नहीं है, 617/990 है ऑप्शन, वाह सीनियर ऑप्शन है 617/990। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 0.0654 की सही अभिव्यक्ति क्या होगा, तो पहले तो देखिए ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे 654 लिखेंगे, टोटल वैल्यू क्या लिखेंगे 654, बिना रेकरिंग वाला संख्या क्या है मेरे पास, बिना रेकरिंग वाला संख्या है 06, अब 06 का वैल्यू क्या होगा 6 ना, 06 का वैल्यू क्या होगा 6, तो 6 माइनस कर लिए। ठीक है ना, अब नीचे आते, नीचे आए तो डबल संख्या पर रेकरिंग है तो 99, अब बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है, 1 अंक है या 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, देखिए दशमलव के दाया साइड में 1 0 और 1 6, ये 2 अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो ये रेकरिंग क्या के लिए क्या करते हैं, बिना रेकरिंग के लिए 00, तो 654 में 6 घटाएंगे तो 648/9900, ऑप्शन इस रूप में 9900 के रूप में नहीं है, इसको काट सकते हैं, काटेंगे 4 से काटते हैं तो 16 चौक 64, 4 दूना 8, 4 से इसको काटते हैं 19 चौक 76 बच गया, सॉरी 19 चौक 76 हो गया, 24 चौक 96 कर लेते हैं, 24 चौक 96, 24 चौक 96, शेष बच रहा है यहाँ पर 3 3 0 30, 30 में क्या करेंगे 4 7 28, 2 4 5 20, और भी कटने वाला है 6 2 8 1 9, और यहाँ है 7 5 12 4 16 2 18, 9 से कटेगा, 9 से काटेगा तो 18 9 162, और 9 से कटेगा तो 9 दूना 18, शेष कितना 18 में 6 67, 9 7 63, 67 में 63 गया 4, 9 5 45, 18/200
275, 18/275 और 18/275 आपका ऑप्शन है ए नंबर। 18/275 ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू 236। क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू 236। 236 टोटल वैल्यू लिख दिए। इसमें बताइएगा बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है, 02 है। 02 का वैल्यू क्या बनेगा, 2, तो यानी 2 माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो डबल संख्या पर रेकरिंग है तो डबल 9, डबल संख्या पर रेकरिंग है तो डबल 9। अब बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है, डबल है तो डबल 0। तो 236 234/99 यानी 99। 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है तो 9 से कट रहा है तो 9 दूना पहले 18, 5 6 के 54 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 00। 26 बट्टा आ गया 1100 और 2 काटेंगे तो 1300, 2 काटेंगे 550, 13 बट्टा आ गया आपको, 13 बट्टा आ गया 550, 13 बट्टा आ गया आपको 550, 13 बट्टा 550 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको अभी जस्ट निकाले हमको लगता है 836 और माइनस क्या कर लेंगे, 8 माइनस कर लेंगे। डबल संख्या पर रेकरिंग डबल 9, बिना रेकरिंग वाला संख्या डबल है डबल 0। 836 में 8 घटाएंगे 828 है और भागा 9900 है। 828 बटा 9900 कटना भी चाहिए। और क्या लिखा, न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में बताएं। न्यूनतम यानी और छोटा कर लेना चाहिए मेरे समझ से। 8 8 16 2 18 यानी 9 से कट रहा है, 9 9 81 और 9 दूना 18, 9 9 81, 1 बच गया, 9 दूना 18। अब 9 एकम 9, 9 एकम 9 00। 92 बट्टा 1100 आया। 4 से और कटेगा, 4 से कटेगा तो ये 23 बना, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8 है, शेष 3 0 30, 4 7 28, 4 5 20 यानी आपको 23/275, 23/275 छोटा रूप यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। 0.0987 का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान के लिए, छोटा बोल रहा है तो पहले क्या करेंगे, टोटल वैल्यू 987, टोटल वैल्यू क्या हुआ 987, उसमें बिना रेकरिंग वाला संख्या माइनस करेंगे। बिना रेकरिंग वाला संख्या 09 तो यानी क्या माइनस करेंगे 9। अब डबल संख्या पर रेकरिंग है डबल 9, अब बिना रेकरिंग वाला संख्या भी डबल है तो डबल 0। तो 987 9 घटाएंगे तो 978 और बट्टा 9900। इसको छोटा रूप कर लीजिए। 3 से काट लेते हैं पहले, 3 3 9, 3 2 9 6, 3 6 18, 3 से काटेंगे 326 बटा 3300। अगर और काटना चाहेंगे, छोटा कहेंगे सबसे छोटी साधारण भिन्न क्रम और काटना चाहेंगे तो 2 काटेंगे, 16 दूना 32, 2 3 6, 2 काटेंगे 3300, 16 दूना 32 यानी 1650, 1650 बटा 163, 163 बटा 1650, 163 बटा 1650 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ये भी बन सकता था जिससे 326 बटा 3300 आया, 326 बटा 3300 आया था, लेकिन क्या बोला गया था, छोटा और छोटा रूप कर दिए काट के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.18 का सही अभिव्यक्ति क्या है। तो पहले तो 18 टोटल वैल्यू, बिना रेकरिंग वाला संख्या 0 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और बट्टा में आ जाते हैं डबल संख्या पर रेकरिंग डबल 9। अब बिना रेकरिंग वाला संख्या दशमलव के बाद क्या है, एगो अंक में 0 है यानी 1 0। अब इसको काट भी सकते हैं, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 कटेगा 2 एकम 2 ये 55 यानी 1/55, 1/55 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर, 1/55 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। अब देखिए जोड़ के रूप में आ गया। अब क्या है, जोड़ के रूप में है। तो जोड़ वाला जब समान संख्या पर रेकरिंग रहता है तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, जब समान संख्या पर रेकरिंग रहता है तो आप डायरेक्ट जोड़ लो। और एक बात याद रखना है कि इकाई अंक में, इकाई अंक का जब हम जोड़ करते हैं तो वो 10 प्लस आएगा तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। अगर इकाई अंक ऐड करने के बाद 10 प्लस नहीं आता तो एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहां देखिए
डबल संख्या पर रेखरिंग, डबल संख्या पर रेखरिंग, यानी समान संख्या पर रेखरिंग डायरेक्ट जोड़ेंगे 3 है और ये 7, 7 3 10 होता है, 10 हो गया ना, यानी 10 से कम रहता है तब एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। अब 10 से जैसे ही वैल्यू ज्यादा रहेगा ना तो उसमें एक एक्स्ट्रा अपना मन से ऐड कर लेते हैं, जैसे 7 3 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11। अरे ये तो अति मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, भिन्न के रूप में ऑप्शन है, तो भिन्न के रूप में ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप ऐसे ही बना लेते हैं। अगर रेखरिंग रूप में ऑप्शन रहता जो अभी हम बता रहे तो वो रेखरिंग रूप में ऐसा रहता तो आप बना सकते थे। तो इसको क्या कर सकते हैं, 63 बट्टा 99 अब प्लस 37 बट्टा 99, यानी 100 भागा कितना हो गया 99, 100 भागा 99, 63 और 37 जोड़ दिए 100 भागा 99, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। ठीक है, अगर रेखरिंग के रूप में आंसर निकालना होता तो हम बता रहे थे आपको क्या 3 + 7 10, एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, 11 का 1 बच गया 1 और ये 3 और ये 6 9, एक शेष था 9 1 10, 10 के लिए 0 बच गया कितना 1, यानी 1 यहाँ लिख लेंगे और इस संख्या पर क्या डाल देंगे रेकरिंग डाल देंगे। ठीक है, इस संख्या पर क्या करेंगे रेकरिंग डाल देंगे। अब देखिए 100 बट्टा 99 का वैल्यू इसके बराबर आएगा, चेक कर ले, 99 से 100 भाग देंगे तो पहले तो 1 एकम 1 कितना बच गया आपको 1 बच गया, यहाँ पर 1 बचा तो दशमलव डालोगे, यहाँ 0 डालोगे तो क्या 99 में 10 भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर आप क्या करोगे एक 0 यहाँ डालोगे, फिर एक 0, फिर 99 एकम 99 करोगे, शेष कितना आएगा आपको 1 आएगा। फिर से देखिए वही बात होगा, फिर से वही बात 0 1 डालोगे तब तो डबल ना, इस तरह से रिपीट करते हुए चला जाता है, यानी 0.1 पर रेकरिंग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्या मान के देखिए समान संख्या पर भी रेकरिंग, अब देखिए यहाँ रेकरिंग है ना, समान संख्या पर रेकरिंग है, डबल संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ इकाई अंक में 9 है और एक 10 हुआ है। अब एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 9 1 10 1 11, 11 का 1 बच गया 1 और 4 5 5 10, दहाई अंक में एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक में जोड़े थे। एक जैसे कि 9 इकाई अंक और यहाँ 1 9 1 10, 1 जोड़ दिए एक्स्ट्रा 11 11 का 1 बच गया 1, शेष 5 और 5 10, 10 का लिख देंगे आपको 0, बचेगा कितना 1 0 और 7, तो यानी 1 शेष था तो 8 बन गया 8। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 3 और 1 4.0, कितना संख्या पर रखेंगे डबल संख्या पर रखेंगे, डबल अंक पर भी हम भी रखने देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर तैयार है। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए 0.3 4 6 7 0.133 है, समान संख्या पर रेकरिंग है, तो इकाई अंक जोड़ते हैं 7 3 10, 10 आ गया, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे 10 1 11, 11 के 1 लिखेंगे बच गया 1, तो 6 1 7 7 3 10, 10 का 0 बच गया 1 और ये 4 5 बन गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, यहाँ 3 है और ये कितना हो गया 4.0 है। समान संख्या पर रेकरिंग डबल अंक पर आप भी डबल अंक पर रेकरिंग कर दो ना, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब घटाव है, घटाव भी सेम कंडीशन है, आपको घटाव भी आपका सेम कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा घटा लेते हैं ना, दहाई अंक जब रहता है मतलब 2 अंक वाली संख्या में तो एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं। जैसे आप इकाई अंक देखो 8 है, 8 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा ना, एक पैसा लेंगे तो 18 बन गया, अब 18 में से 9 माइनस करेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो एक और माइनस कर लेते हैं एक्स्ट्रा, पहले तो 18 में से 9 गया तो 9, अब एक एक्स्ट्रा और माइनस कर लेते तो कितना 8। ठीक है ना, अब आइए आप, तो ये 18 बन गया था तो 5 ना, 5 में 7 नहीं जाएगा, बगल वाला पैसा देगा 15, 15 में 7 गया, 15 में 7 गया कितना 8 ना, और 0.0 क्यों, क्योंकि एक पैसा दिया था 2 में 2 गया 0.0, देखिए सी नंबर ऑप्शन है ना। इसको और दूसरा रूप क्या कर सकते थे, थोड़ा सा हम समझिए, 3.68 है तो 6 8 पर रेकरिंग का मतलब 6 8 कई बार आ रहा है, 6 8 का रेकरिंग मतलब क्या 6 8 कई बार आ रहा है ना। 2.79 रेकरिंग है तो 7 9 कई बार है, इसका मतलब है 7 9 कई बार रेकरिंग, दोनों माइनस है। चलिए माइनस क्रिया करते हैं, घटाव क्रिया करते हैं।
18 में से 9 जाएगा, और 18 में से 9 जाएगा तो 8 लिख दिए। 18 में से एक पैसा देगा 18, 18 में से 9 जाएगा 9 हुआ। अब यहाँ देखिए 15, 15 में 7 गया 8, ये 17, 17 में से 9 जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसको पैसा दिए हुए था। 17, 17 में से 9 जाएगा 8। अब ये 15, 15 में से 7 गया 8, 17 में से 9 जाएगा 8, 15 में 7 जाएगा 8, 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 नहीं, एक पैसा दिए 17, 17 में से 9 गया 8। अब ये 15, 15 में 7 गया 8, और ये देखिए एक पैसा दिया था 2 में 2 गया 0। अब देखिए क्या आ रहा है, एक साथ डबल डबल था तो डबल डबल 8 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.88 पर रेकरिंग। सर यहाँ 9 कैसे आएगा? जैसे यहाँ फिर 6 8 करेंगे और यहाँ 7 9 घटाएंगे फिर 8 8 हो जाएगा ना, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा 3 वो है और तीनों में इकाई अंक सिर्फ पहले देख लेते हैं और समान संख्या पर रेकरिंग है। जैसे 3 है, यहाँ 7 है, 3 7 10 और 10 और 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, 10 1 11, 11 के लिए 1 लिख लिए, 11 के लिए 1 लिख लिए। अब क्या, जब 11 के लिए हम 1 लिख लिए हैं, 11 के लिए 1, ठीक है ना, शेष बचा 1, तो यहाँ 8 है, 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 का 8, शेष कितना 1, तो 0 0 0 1, तो यानी कितना हो जाएगा 8 1 पर रेकरिंग। समान संख्या पर 0.81 पर रेकरिंग, देखिए बी नंबर ऑप्शन है। अगर आप एक और विधि बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 0.636363 बार बार रिपीट कर रही है, 0.373737 बार बार रिपीट कर रही है, 0.808080 और बार बार आ रही है। और इसका क्या करना है, तीनों का जोड़ करना है। तो जोड़ेंगे 7 3 10, 10 के लिए क्या 0 बच गया 1, तो 1 हुआ तो 7 3 10 और 8 18 बच गया कितना 1, 7 3 10 और 1 11 बच गया कितना 1, 7 3 10 8 18 बच गया कितना 1, 7 3 10 और 1 11 बच गया कितना 1, 6 3 9 और 8, 7 3 10 और 8 कितना हो जाएगा 10 8 18, 18 का 8 और 1 नहीं। तो देखिए 8 1 रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ आगे बढ़े तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1.81 पर रेकरिंग, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर था आपका बी नंबर। यहाँ 0 नहीं आएगा, फिर जब आप आगे बढ़ाओगे अंक तो फिर 8 1 रिपीट करते चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब घटाव है और जोड़ भी है, तो पहले जोड़ देखते हैं फिर घटाव कर लेंगे। जोड़ में देखेंगे यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है। अब देखिए 6 3 9 हुआ, क्या यहाँ एक एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए? कभी नहीं जोड़ेंगे। 6 3 9 हुआ, एक्स्ट्रा यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यही 10 रहता तब ऐड कर लेते। तो 6 3 9 और 9 में से 5 गया, क्या बच्चा 4, 9 में से 5 गया 4, जोड़े तो भी दाहिने अंक में नहीं प्रवेश किए, घटाए तो भी दाहिने अंक में प्रवेश नहीं किए, इसलिए 9 एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 9 एक्स्ट्रा घटाएंगे। तो क्या हुआ 6 3 9, पहले जोड़ क्रिया 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दाहिने अंक 3 3 6 में से 0 गया 6 में 0 गया 6, अब 3 यहाँ 3 1 4 में से 2 जाएगा 2, दशमलव दशमलव दशमलव, अब कितना संख्या पर रेकरिंग? डबल संख्या पर रेकरिंग, डबल संख्या पर रेकरिंग यानी 2.64 पर रेकरिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका है डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीनों फिर जोड़ है, तीनों जोड़ है। चलिए इकाई अंक पकड़ते हैं, 3 है 7 10 10 3 13 नहीं 13 हो गया, और जब इकाई अंक 10 प्लस रहे तो उसमें क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा करने के लिए ना, 3 7 10 3 13 13 1 14 14 का 4 बच गया 1 1 1 2 2 1 3 3 और 7 10 3 7 10 बच गया 1 1 करेंगे 1 और ये 2 1 3 3 6 6 5 11 दशमलव है, डबल संख्या पर रेकरिंग है, डबल संख्या पर रेकरिंग दे देंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, जबकि यहाँ पर डबल संख्या पर रेकरिंग हो, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर
उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।